बाबा जब कहते हैं कि श्रीमत पर चलो, चलना चाहिए, तो बाबा चाहे मारो, चाहे प्यार करो, चाहे ठुकराओ। अरे ऐसे क्यों कहते हैं? बेसिक वाले कोई कहेंगे ऐसे कि बाबा ने मारा, बाबा ने प्यार नहीं किया, ठोकर आया, बूट की ठोकर मार दी। जैसे मिलिट्री गवर्नमेंट होती है ना, बड़े ऑफिसर होते हैं, छोटे छोटे ऑफिसरों को, प्यादों यादों को बूट की ठोकर मारते रहते हैं। चाहे मारो, चाहे प्यार करो, चाहे ठुकराओ। और हम ये आपके आगे से कभी नहीं निकलेंगे, आगे से कभी नहीं निकलेंगे। इस बार हमें छुट्टी दे दो, हम चले जाएं, आगे हम कभी नहीं आएंगे। ऐसे आगे से कभी नहीं निकलेंगे, ऐसे मतलब नहीं। मतलब आपके आगे से हम कभी वापस दुनिया में नहीं जाएंगे। अरे पूछते हैं कहाँ नहीं जाएंगे? कोई ठिकाना ढूंढ लिया है क्या? कहते हैं आपकी ही मत पर चलेंगे, हम कहाँ भी नहीं जाएंगे। अच्छा, तो मत पर चलना है तो चलो और सुनो। और जो सुनाता हूं वो औरों को सुना। फिर यहां बैठ करके क्या करेंगे? कहां? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? शिव के मंदिर में कौन बैठे रहते हैं? वो ही बैठे रहते हैं जिनके अंदर अंदर गुटरकू चलती रहती है, जो अंदर गुटरकू चलती है वो बाहर नहीं निकलती। गुटरकू करती है कौन? कबूतर। गुटरकू करते हैं। और शिव के मंदिर में ऊपर घंटे के ऊपर और जो जंजीर लटकी हुई है घंटे में, उसमें बैठ जाते हैं उसके ऊपर घंटे पे। और शिवलिंग के ऊपर क्या चटा क्या करते हैं? बीट करते रहते हैं। काई की बीट? काई की बीट करते रहते हैं। अरे बीट किसे कहते हैं? मनुष्यों की तो लैट्रिन कही जाती है, कबूतर की बीट कही जाती है। क्या होती है ये बीट? कबूतर क्या करता है? कबूतर कबूतरी के आसपास चक्कर काटता है। जहां देखो कबूतरी बैठी होगी तो चक्कर जरूर काटेगा। छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, नाचेगा। चक्कर तो क्या काटेगा? नाचेगा। तो कहते हैं क्या, अब कबूतर की तरह जैसे शिव के मंदिर में बैठे रहते हैं, यहां बैठ करके क्या करेंगे? यहां बैठेंगे या उड़ेंगे? जैसे अमरनाथ के मंदिर में दिखाते हैं कि तोते भी आए, पार्वती को कथा सुनाई जा रही थी तो उन्होंने भी सुनी। पार्वती सो गई और तोतों ने सुन ली और चारों तरफ टियों 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 करके सुनाने लगे। तो उनके गले में ज्ञान की कंठी पड़ी हुई होती। ऐसे भी कबूतर वो तोते होते हैं जिनको कंठी नहीं होती है, और ऐसे भी होते हैं जिनके गले में कंठी पड़ी होती, माने ज्ञान कंठ हो जाता है। गीता ज्ञान आज की भक्ति मार्ग में भी तो कोई होती है ना ऐसे लोग जो गीता को कंठ कर लेते हैं, लेकिन वो तो झूठी गीता, उसमें तो नाम ही डाल दिया कृष्ण बच्चे का। बच्चा क्या गीता ज्ञान सुनाएगा और बैठ करके राजियों को सिखाएगा? तो बाबा कहते हैं अगर तुमने सुना है, समझा है, तो तुम्हारा फर्ज क्या है
यहां बैठ करके क्या करेंगे, है? कबूतरों की तरह फिर क्या करो, है? हाँ, यहां तो बैठेंगे और बैठ करके जो काम बाबा बताते हैं वो नहीं करेंगे, पच्छड़ माल है। उन पच्छड़ मालों में है ज्ञान या दूध तो नहीं होगा, है? पच्छड़ माल, यहां कोई पच्छड़ को मारता है क्या? मच्छर को तो मारते हमने देखा, बहुत मारते हैं। पच्छड़ माल क्या होता है? अरे जिसमें दूध होगा वो तो जाकर दूध देंगे, है? दूध देंगे ना बच्चे। तो ये ज्ञान को दूध कहा जाता है। देखो, कोई नहीं कहते हैं कि इस दुनिया में दूध की नदियां बहती हैं, कोई कहते हैं? नहीं, अभी तो दूध की बहती है या खून की नदियां बहती हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, कितनी बार हो गई? चीन की लड़ाई हुई ना, तो खून की नदियां बही ना। और अभी आतंकवादी खून की नदियां बहाते हैं या नहीं बहाते? बहाते हैं। तो अभी कोई नहीं कहते कि दूध की नदियां बहती हैं, नहीं है। अभी दूध की नदियां है, तुम बच्ची जानती हो ना, बहती है ना इस भारत में। दूध की नदियां बहती हैं भारत में। ये क्या होता है? अभी कहां बैठे हो? वो जो विष्णु बैठा है ना, उसको कहां बैठा हुआ दिखाते हैं? देखा? हाँ, क्षीर सागर में। क्या? सांप सागर में नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। कहां बैठा है क्या याद आना चाहिए? क्षीर सागर में। क्षीर माने? क्षीर माने जहां दूध भी हो और चावल भी हो और चीनी भी हो, मिठास भी हो, तीनों एक रस हो जाए। दूध, चीनी और मिठास। तो ये चीनी क्या है और दूध क्या है और मिठास क्या है? क्षीर सागर में दिखाई दिया है, समझते तो नहीं है कि ये क्षीर सागर क्या होता है। नेपाल में बनाया हुआ है, क्षीर सागर की जगह वहां क्या भर दिया? पानी भर दिया या क्षीर है? क्षीर तो नहीं है। तो ये कब की बात है? आज की दुनिया की तो बात नहीं है ना। अभी इस दुनिया में क्षीर सागर कहाँ है जहां विष्णु आराम से बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। कैसे? ढेर सारे सर्प सर्पिणियां और उनके ऊपर आराम से बैठे रहते हैं। अरे कहीं देखा या नहीं देखा? अरे तुम में से कोई ने तो देखा होगा, कोई ने नहीं देखा? देखा? अरे हाँ या ना? हाँ देखा तो चलो, एक ने तो कहा हाँ देखा। क्या? ढेर सारी सर्प सर्पिणियां और उनके ऊपर सैया बना करके है आराम से लेटे हुए। अरे क्या सतयुग में देखा है? पूछा तुमने, क्या सतयुग में देखा कि कलयुग में देखा? कहां देखा? वो जो टीवी चैनल वाले होते हैं उनके सामने कोई कोई मोटी मोटी माताएं आती हैं, वो तो कहती हैं हमने ऐसे देखा वैसे देखा, ये भ्रष्टाचार वो भ्रष्टाचार, ऐसा करता है वैसा करता है। उन्होंने वो देखा, तो उन्होंने जो देखा और तुमने जो देखा उसमें कुछ अंतर नहीं दिखाई पड़ा? कहेंगे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
अच्छा, अरे क्षीर सागर तो यही है ना? यही है? यही कहां से आ गया? हा? यही माने किसकी तरफ इशारा किया है? तुम बच्चों को ज्ञान अमृत मिल रहा है ना बच्चे? अमृत मिल रहा है। अभी थोड़े दिन तो पहले कहा अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे है? सरसर से पहले बताया, मुर्गी में ना नहीं बताया, बताया अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? वो तब कहेंगे जब जो गीता ज्ञान अमृत अमृत बने। अमृत बने मंथन, सागर मंथन प्रसिद्ध है ना शास्त्रों में, तो झूठी बात है क्या? बड़ा नाम वाला है सागर मंथन का। तो वो ज्ञान सागर जो जल है ना सागर में, हाँ, तो मंथन किया। तो मंथन किया तो उसमें से अमृत निकला। क्या पहले क्या निकला? पहले तो हाल विषय निकला। हाँ, जहां देखो वहां जिनसे सुनो उनसे। टीवी चलाओ घर घर में कहीं भी तो क्या देखा? विविचारी को देखा या अविविचारी भगवान को देखा? किसको देखा? तुम बच्चों ने क्या देखा? अरे विश्वास होता है या नहीं होता है? विश्वास नहीं होता है। कोई बच्चे सिर हिला रहे हैं, कहते विश्वास नहीं होता। कोई कहते हाँ हमने देखा, सड़कों की सैया पर आराम से टांगे पसार करके, हाथ फैला करके, और ये आराम से लेटे हुए। कौन? विष्णु जी महाराज जी देखे होंगे? नहीं? अच्छा, तो विष्णु तो तब कहा जाता है जब स्त्री और पुरुष है दोनों मिलकर के एक हो करके संस्कार मिला करके पार्ट बजाएं, तब ही कहा जा सकता है। नहीं तो ढेर सारी सर्प सपनियों के सैया बना करके कोई लेट सकता है क्या? हम घर वाली होगी तो चढ़ नहीं बैठेगी सर के ऊपर। क्या करते हो? चढ़ बैठेगी कि नहीं? हाँ, चढ़ बैठेगी। तो जरूर बताया अभी तुम बच्चों को ये क्षीर सागर यही है जहां से तुमको ज्ञान अमृत मिल रहा है। तो क्षीर की नदियां भी यहाँ बहती हैं ना? कहाँ है? यहां माने कहाँ? इसी 100 साल के संगम युग में क्षीर की नदियां भी क्यों लगा दिया है? भी क्यों लगा दिया है? माने यहां विषय विकार की नदियां भी बहती हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में वो भी वाइब्रेशन चलते हैं विविचार के। इंद्रियों के जो विविचार होते हैं ना, उनके विविचार के संकल्प चलते हैं। और फिर यहाँ क्या देखेंगे? यहाँ वो भी नदियां बहती हैं ज्ञान दूध अमृत की। तो बच्ची, तुम वो अमृत पी पी करके मस्त हो जाते हो। क्या? जब वो अमृत पीते हो तो क्या मस्ती चढ़ती है कि मस्ती भाग जाती है, टेंशन आता है अंदर? नहीं। तो तुम मनुष्य से इतना इतना तुम दूध पीते हो। मनुष्य से पीते हो? अरे मनुष्य से क्यों कहा? अरे हम भगवान से पीते हैं या मनुष्य से पीते हैं? अरे मनुष्य से क्यों कहा? माना जरूर मैं किसी मुकर्रर मनुष्य तन में
प्रवेश करता हूं। तो पहले तो मनुष्य तन ही से सुनेंगे ना कि एकदम निश्चय बैठ जाएगा, बैठ जाएगा, एकदम तो नहीं बैठता, नंबरवार तो है। तो मनुष्य से इतना इतना तुम दूध पीते हो, जितना सफेद दूध तुम पीते हो इतना तुम गोरे बन जाते हो। हाँ, क्या चीज, क्या पीते हो? सफेद। सफेद, और उसमें कुछ संशय आता हो कि कुछ काला काला सुनाता है? सफेद नहीं सुनाता है। माने सफेद माने सच्चा या झूठा? सफेद माने सच्चा, और काला माने कहते हैं ना काले कर्म करते हैं, काला माने झूठे कर्म। हाँ, तो सफेद दूध तुम इतना पीते हो तो फिर तुम गोरे बन जाते हो। और काला पीते हो, बहुत संशय आता है, संशय बुद्धि, फिर क्या होता है? विनश्यन्ति, विनाश हो जाता है। तो सफेद दूध होता है ना बच्ची, तो देखो ये सभी नाम हैं, सफेद दूध, काला दूध, पानी वाला दूध है। तो ये उन्नति के साधन हैं, महिमा लगी हुई है। बाकी कोई दूध बूध बच्चे थोड़े ही पीते हैं, या कोई दूध की नदियां बहती हैं, ऐसे कोई होता है? वहां सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी? कोई इतनी गाय ऐसी होगी जो उसके थनों में से वो धारा बहने लगे तो गैया पालने की दरकार रहेगी? और फिर तो नदियों के किनारे रोज दूध पीते रहो, रबड़ी बना बना के खाते रहो। और रबड़ी कहां से बनाएंगे, वहां तो आग ही नहीं होती है। हाँ, ये भी बात है। तो ये जरूर है, क्योंकि तुम यहां आए हुए हो हैं, और सांवरे से गोरा बनने के लिए आए हुए हो। क्या? तो यहां आए हुए हो तो गोरा दूध पीने के लिए आए हुए हो, या काला दूध पीने के लिए आए हुए हो? आजकल अखबारों में, टीवी में, पत्रिकाओं में तो कितनी झूठी झूठी बातें लिखती रहती हैं। तो वो काला हुआ, झूठ हुआ या सच्चा हुआ? ओ तो काला ही काला हुआ। तो यहां तुम आए हो तो गोरा बनने के लिए आए हो ना। तो गोरा तो तभी बनेंगे जब तुमको एकदम सच्चा सफेद दूध मिलता है। ये जरूर है कि तुम्हारी बुद्धि में है और जानते हो क्या कि हम गोरा ही बनेंगे, हम काला नहीं बनेंगे। परंतु ये भी है कि बनेंगे सभी जरूर नंबरवार पुरुषार्थानुसार। जो यहां आते हैं वो बनेंगे जरूर। आए हैं तो किस लिए आए? काले से गोरा बनने। तो बनेंगे तो जरूर, लेकिन नंबर पीछे हो जाए या नंबर आगे हो जाए, है पुरुषार्थ अनुसार। तो कितनी समझ की बातें हैं, और बाप बैठ करके समझाते हैं। बाप के सिवाय और तो कोई नॉलेजफुल तो कोई दुनिया में है ही नहीं, है जो इतनी सफेद नॉलेज देवे। ऐसे नॉलेज को दूध कहेंगे ना। हाँ, कोई क्या कहेंगे? ब्रह्मा को नॉलेजफुल, विष्णु को नॉलेजफुल, शंकर को नॉलेजफुल है? किसको नॉलेजफुल कहेंगे? बताओ। अरे तीनों में से तीनों को नॉलेजफुल कहेंगे कि तीनों को नहीं कहेंगे, या दो को कहेंगे, या एक को कहेंगे, या तीनों को कहेंगे? क्या कहेंगे? या कोई को भी नहीं कहेंगे?
अरे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? चक्कर में पड़ गए हैं? ब्रह्मा को कहेंगे है? दो विष्णु को और शंकर को नॉलेजफुल हैं। अच्छा, शंकर नाम किसका होता है? शंकर कब कहते हैं? शंकर माने शंकर नाम क्यों पड़ा? हाँ, उनके मोड़े पे ध्यान से देखो, ऊपर चंद्रमा बैठा हुआ है माथे पर। कोई आत्मा की यादगार है कि नहीं? कैसा आत्मा? उसकी रोशनी कम भी होती है और छीण भी हो जाता है, काला हो जाता है एकदम, और बढ़ती भी है एकदम पूर्णमासी का चंद्रमा हो जाता है कि नहीं? तो कहां की यादगार है? इस पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है या किसी दूसरे युग की यादगार? यहां की यादगार है। जरूर कहेंगे वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, वो ही आत्मा है जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनती है, और फिर द्वैतवादी द्वापर युग में दैत्यों के संग के रंग में आने से कलाएं क्षीण होने लगती हैं, और कलयुग के अंत में आते आते एकदम काला भुजंग, क्या अमावस्या। कौन आई बसी आके? अम्मा आए बसिया। अरे अम्मा आए बसिया, अम्मा कोई खराब चीज है क्या? है जो अम्मा आए बसी है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा में? हाँ, मिसाल देते हैं। और प्रैक्टिकल जो वो आज जो साइंसदान हैं वो भी बताते हैं, क्या जो सूरज चांद सितारों को उदाहरण देते हैं ना, हाँ, चैतन्य आत्माओं का, तो वो भी तो बताते हैं ना कि ये जो चंद्रमा है इसके ऊपर धरणी माता जिसे तुम कहते हो भारतवासी, उसकी परछाया पड़ती है तो वो अंधेरा हो जाता है। दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है, अंधेरा हो जाता है। हाँ, क्योंकि सूरज की रोशनी वो धरणी के ऊपर पड़ती है, और धरणी मिट्टी की, देह अभिमानी की मिट्टी की, या ज्ञान कहेंगे, ज्ञान की रोशनी कहेंगे, क्या कहेंगे? देह अभिमानी की मिट्टी बहुत होती है, क्या होती है कि नहीं? हाँ, मिट्टी तो होती है। तो बताया कि नाम ही है ब्रह्मा। नाम क्या दिया? ब्रह्मा। कि प्रजापिता ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा, क्या कहा? ब्रह्मा। ब्रह्मा माने जो माताएं हैं दुनिया में उनमें बड़ी माँ तो है। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ है, और जो बड़ी से बड़ी माँ है इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली माताओं के बीच में सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक जितनी भी माताएं होती हैं उनके बीच में बड़ी माँ है कि नहीं? बड़ी से बड़ी है कि छोटी है? उन आत्माओं के बीच में तो कहेंगे बड़े से बड़ी। 16 कला संपूर्ण बनती है सतयुग में वो आत्मा। तो अब उसको अभी संगम युग में नॉलेजफुल कहें? कहें या नहीं कहें? एक बात बताओ। अरे अरे नहीं कहें। क्यों नहीं कहें? सतयुग में तो 16 कला संपूर्ण है। 16 कला संपूर्ण तो अपनी आत्मा की तो नॉलेज हो गई होगी ना, आत्मा आत्मा की स्थिति में तो होगी ना, सार में टिक गई। तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि देवताएं बिल्कुल अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी तो नहीं कहेंगे, आत्मा की तो नॉलेज है। आज की दुनिया में तमो प्रधान में कहेंगे नॉलेज नहीं है लोगों तो अज्ञानी है, अपन को देह समझते हैं। तो अभी क्या है? वो ब्रह्मा की आत्मा नॉलेजफुल है या नहीं है? नहीं है। अरे है या नहीं? नहीं। क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि कन्याओं माताओं रूपी जो धरणी है
उनके प्रभाव में आ जाती है। तो चलो, उनके प्रभाव में आ जाती है तो अंधेरा हो जाता है, परछाया पड़ जाती है, अज्ञान अंधकार में आ जाती है। चलो उसे छोड़ो। अच्छा, विष्णु, विष्णु को नॉलेजफुल कहें? विष्णु वाली आत्मा कोई है या नहीं है? कौन है? अरे कौन है बताओ फिर, है? अरे लिख के तो बता दो, एक अक्षर बता दो। लक्ष्मी, जिसे ब्राह्मणों की दुनिया में आजकल इशारा करके बताते हैं ये लक्ष्मी का पार्ट है, ऐसे ऐसे बताते हैं, हाँ। कभी कुमार का दादी ने भी कहा था, अरे ये तो लक्ष्मी का टाइटल लेके बैठ गई है, ऐसे भी बोल दिया। अरे तो बोलते हैं लक्ष्मी। अब लक्ष्मी से तो दीपावली पे कितना धन मांगते हैं, तो क्या लक्ष्मी दीपावली के दिन आकर के वो ढेर सारा धन उड़े लेती है कि घर में? नहीं उड़े देती। वो सब समझते हैं, ऐसी अंधश्रद्धा है, वो स्थूल धन को समझते हैं। अब लक्ष्मी को ये स्थूल धन आके बांटेगी क्या? एक तरफ कहते हैं कि धनवंतरी, एक तरफ कहते हैं कुबेर, धन का भंडारी, फिर कहते हैं लक्ष्मी। अरे तो इनमें कोई अव्वल नंबर भी होगा कि नहीं होगा? कौन? कहते हैं लक्ष्मी धन देती है तो जरूर कभी दिया होगा ना, तो ज्ञान धन की बात है। लक्ष्मी को कौन देता है? लक्ष्मी कहां से लाती है? लक्ष्मी कहते हैं घर में लक्ष्मी आई तो घर संभालेगी कि बाहर धंधा धोरी करके धन कमाएगी? हाँ, वो भी तो नारायण से लेती है ना। लक्ष्मी का नाम अलग। क्या लक्ष्य? मुझे लक्ष्य मिला हुआ है। क्या लक्ष्य मिला हुआ है? हाँ, प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल ज्ञान को धारण करना, ये मुझे लक्ष्य मिला हुआ है। और नारायण को क्या लक्ष्य मिला हुआ है? नार आयन। नार माने ज्ञान का जल, आयन माने घर। कहाँ रहता है? ज्ञान जल के अंदर रहता है। जहां कहीं भी रहेगा, विलायत में रहेगा तो भी ज्ञान जल के अंदर रहेगा, भारत में रहेगा तो भी ज्ञान जल के अंदर है, और जो दक्षिण भारत को भारत का विदेश कहते हैं वहां भी रहेगा तो ज्ञान जल के अंदर रहेगा। अच्छा, अज्ञानियों के बीच में रहेगा तो ज्ञान जल के अंदर रहेगा या बाहर रहेगा? अंदर रहेगा। तो उसको विष्णु नहीं कहेंगे? है? बताओ, है या नहीं इस दुनिया में कोई नॉलेजफुल? ब्रह्मा है कि विष्णु है कि शंकर है? कौन है? इस तो सबसे ऊंचे देवता। अब बाप आकर बताते हैं सुप्रीम सोल के पुरुषोत्तम संगम युग में पहले पहले ये 3 देवताएं प्रत्यक्ष होते हैं, जिनकी यादगार झंडा बनाते हैं। कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तरंगा प्यारा, विश्व विजय करके दिखलावे। वो तो 3 कपड़े दिखा देते हैं, समझते हैं कपड़ा का झंडा विश्व विजय करेगा। अरे ये तो शरीर रूपी वस्त्र की बात है ना। तो वो 3 शरीर रूपी वस्त्र कोई है इस ब्राह्मणों की दुनिया में, संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में है या नहीं है? है नॉलेजफुल? नॉलेजफुल की बात हो रही है, नॉलेजफुल नहीं है, अज्ञानी है अभी। ज्ञानी है या अज्ञानी है? क्या कहें? या ऐसे ज्ञानी है जैसे आज कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, या बाबा कहते हैं चूहरे को हल्दी की गांठ मिली और पंसारी बन के बैठ गया, आओ हम तुम्हें भगवान का परिचय दें, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का परिचय दें।
क्या? क्षेत्र माने वो मुकर्रर रथ, शरीर रूपी रथ क्षेत्र, और उस रथ को चलाने वाली आत्मा, उसके रथ में जो इंद्रियां काम करती हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां या भ्रष्ट इंद्रियां या श्रेष्ठ इंद्रियां, उनको कंट्रोल करने वाला वो भगवान क्षेत्रज्ञ, उस शरीर रूपी रथ को पहचानने वाला, जानने वाला वो ही जानता है। और 500-700 करोड़ की दुनिया में उस रथ को कोई पहचान नहीं सकता। तो अब बताओ कि ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के कोई इस दुनिया में नॉलेजफुल हैं या नहीं? ज्ञानी कहें, नॉलेजफुल कहें, या घड़ा खाली है, या आधा जल गगरी छलकत जाए, आधी भरी हुई गगरी है और छलकती बहुत है। जैसे कहते हैं ना, थोथा जना बाजे घना है, थोथे कहते हैं ज्ञानी है। अरे ज्ञानी है तो तुम अपनी आत्मा, अपनी को आत्मा कहते हो ना, आत्मा रूपी रिकॉर्ड कहते हो ना, है? तो उस आत्मा रूपी तुम्हारे ज्योति बिंदु रिकॉर्ड में जितने जन्मों का जो ज्ञान होगा ना, अरे आत्मा पार्टदारी है ना, तो पार्टदारी को अपने पार्ट का पता नहीं हो तो क्या कहेंगे? ज्ञानी, नॉलेजफुल या बेवकूफ? क्या कहेंगे? बेवकूफ। तो ऐसा कोई वंडरफुल कोई है कि नहीं जिसे हम कहें नॉलेजफुल ब्रह्मा विष्णु शंकर? है कोई नहीं? अरे हाँ या ना, एक बात तो लिखो। चक्कर में पड़ गए। और एक माता कहती है हमने विष्णु को देखा, आराम से सर्व सर्पणियों की शैया पर लेटा पड़ा है, और एक बार नहीं रोज रोज देखा, उसे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता माने क्या कुछ? क्योंकि बहुत सी माताएं होती हैं संशय बुद्धि, वो दरवाजे पे खड़ी खड़ी देखती रहती हैं, ध्यान से देखें, हाँ क्या, हाँ कपड़ा कहीं को उठाता है कि नहीं? हाँ उठेगा तो कहेंगे है, नहीं तो कहेंगे हाँ। तो बताओ, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर इस दुनिया में कोई है या नहीं नॉलेजफुल? अरे बड़े बड़े धुरंधर हैं, है प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, दिखाते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई है नहीं दुनिया में। तो संशय बुद्धि ज्ञानी है कि निश्चय बुद्धि ज्ञानी है, यही नहीं बता पाते कि हम वो ब्राह्मण बने हैं यादगार जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करते हैं। कौन से ब्राह्मण? यज्ञोपवीत देखा है? 3 धागों को ऊपर ब्रह्म फांस में बांधते हैं और वो कंधे पर धारण कर लेते हैं। किस बात की यादगार? वो ही ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 ज्ञान के सूत्रधारी हैं, उनको पहचानने वाले वो यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण बने हैं या नहीं बने? कि अभी भी झूठे ब्राह्मण? पहचाना या नहीं पहचाना ब्रह्मा विष्णु शंकर को? क्या कहें? अरे पहचाना है, पहचाना। अगर पहचाना तो बताओ वो नॉलेजफुल हैं या नहीं है? अरे बड़ी चक्कर में पड़ गए, है कि नहीं? हाँ कहेंगे अभी ब्राह्मण है, फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं कहेंगे। क्या फुल कास्ट ब्राह्मण माने सूर्यवंशी ब्राह्मण, सूर्य के बच्चे। वंश माने कोई बाप है ना,
शुरुआत वाला मूल रूप में कोई बाप है ना जिसे कहे बच्चे। तो सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी। सूर्य में कोई अंधेरा होता है कभी? कभी नहीं। चंद्रमा में तो अंधेरा होता है और थोड़ा उजेला भी होता है। लेकिन जो फुल कास्ट ब्राह्मण बन गए, 9 कुरियों के नहीं, वो तो नीची कुरियां हैं नंबरवार, लेकिन उनमें फर्स्ट कुरी के ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण? यज्ञोपवीत धारी। कहते हैं उन 3 सूत्रों को कंधे पर धारण कर ली, जिम्मेवारी ले ली कंधे के ऊपर। क्या? ये पान का बीड़ा उठाई लिया क्या कि ये तीनों का ज्ञान, ब्रह्मा विष्णु शंकर का ज्ञान हम सारी पब्लिक को देंगे, भारतवासियों को खास, जो झंडा उठा के कहते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व विजय करके दिखलावे। तो हम बताएं उनको कि वो आत्माएं शरीर रूपी कपड़े के साथ चैतन्य में है, अभी षष्ठी पर है या नहीं है? हैं या नहीं है? हैं? अभी ये भी पता नहीं कि हैं कि नहीं है। हैं? क्या कहेंगे? हैं तो नॉलेजफुल हैं? कहेंगे क्या कहेंगे? नॉलेजफुल नहीं कह सकती है। क्यों नहीं कह सकते? नॉलेजफुल तब कहें, बाप समान नॉलेजफुल है तब कहेंगे जब बाप ने पहचान बताई। क्या? जो देखे जो सुने उसके मुंह से निकले कि मेरा बाप आ गया। कौन सा बाप? वही जिसे हम कहते थे त्रिमूर्ति शिव। क्या? शिव की 3 मूर्तियां। अरे शिव तो बिंदु है, निराकार है, उसको खुद की मूर्ति होती है, उसको तो खुद की मूर्ति नहीं होती, तो त्रिमूर्ति शिव क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि वो त्रिमूर्ति शिव जो क्षेत्रज्ञ कहा गया है गीता में, शरीर रूपी क्षेत्र का जानकार है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, कि वो क्षेत्र कौन सा है जिसके नाम पर कुरुक्षेत्र गाया हुआ है। कौन सा युद्ध गाया जाता है संसार में सबसे बड़ा? कहते हैं महाभारी महाभारत धर्म युद्ध का क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कर्म करने का क्षेत्र। कैसे कर्म? भ्रष्ट कर्म करने का क्षेत्र या श्रेष्ठ कर्म करने का क्षेत्र है? कौन जीत पाएगा? कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भ्रष्ट कर्मी कौरव और यादव जीत पाते हैं, या भगवान की मत पर चलने वाले श्रीमद् भगवत गीता ध्यान से सुनने और उसको समझने मानने और उस पर चलने वाले जीत पाते हैं। चलने वाले जीत पाते हैं। तो जो जीत पाते हैं और पाने वाले हैं कि पा लिया, कहेंगे पाया नहीं। अगर पा लिया होता तो फिर जो देखे जो सुने, इन आंखों से देखे कानों से सुने, वो ये नहीं कह सकता कि मेरा सुप्रीम सोल बाप नहीं आया। कहेंगे आ गया, जो पाना था सो पा लिया। तो अभी नहीं कहेंगे न ब्रह्मा को नॉलेजफुल न विष्णु को नॉलेजफुल। क्या? क्योंकि विष्णु जिन्हें कहें या वैष्णव देवी कहें या विष्णु देवता कहें, उन दोनों के संस्कार जो ब्राह्मण रूप में अभी ब्राह्मणों की दुनिया में हैं, संस्कार मिलकर के एक हो गए। एक हो गए। अगर एक संस्कार हो जाए तो एक ही तरह का ज्ञान सुनाएंगे या दोनों के ज्ञान में अंतर होगा? एक ही तरह का ज्ञान। और क्या अंतर दिखाई पड़ेगा? क्या अंतर दिखाई पड़ेगा? सबसे बड़ा अंतर ये दिखाई पड़ेगा कि एक होगा प्रैक्टिकल, माने जितना भी ज्ञान समझेगा सुनेगा उतना प्रैक्टिकल में धारण करेगा। या कौन? कहेंगे लक्ष्मी का जो पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी
वो जितना, चलो बेसिक ज्ञान ही सुनेगी, ऊंचा ज्ञान नहीं सुनेगी, एडवांस ज्ञान, तो जितना सुनेगी उतना जीवन में धारण करके दिखाएगी जरूर। क्या बेसिक ज्ञान क्या कहता है? व्यभिचारी बनना है इंद्रियों से या अव्यभिचारी बनना है? क्या बनना है? अव्यभिचारी बनना है। तो अव्यभिचारी बनना है तो फिर वो दृष्टि का लेन देन करती होगी या नहीं करती होगी? करती है। तो व्यभिचारी या व्यभिचारी? व्यभिचारी। व्यभिचारी कहेंगे। अरे बाबा ने तो कहा कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। जब बाप की याद में रहेंगे तो आंखें जरूरी है कि देखते हुए देखें ही देखें। ऐसा नहीं हो सकता कि देखते हुए न देखो, सुनते हुए उनकी ग्लानि की बात न सुनो। ऐसे नहीं हो सकता। हो सकता है तो बताया ऐसे ब्राह्मण बच्चे जो ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, या वैष्णव देवी कहो, वैष्णव देवी भी तो पूजी जाती है कि देवता ही पूजा जाता है? देवी भी पूजी जाती है। देवी के रूप में या देवता के रूप में, हाँ वो ब्राह्मण हैं जरूर। अभी कहेंगे अभी संपन्न नहीं है, संपूर्ण स्टेज को धारण करने वाले नहीं बने हैं। तो अभी नहीं कहेंगे न ब्रह्मा को नॉलेजफुल, न विष्णु को न नॉलेजफुल। ओ शंकर, क्यों? शंकर को क्यों नहीं कहेंगे? उनको तो कहते हैं देव देव महादेव। ब्रह्मा देव, विष्णु देव और उनसे भी ऊंचे देव देव, दोनों देवों से महादेव बड़ा देव, देवाधिदेव। तो उनको क्यों नहीं कहेंगे? उनको इसलिए नहीं कहेंगे कि उनमें भी कोई सोल, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वाली सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तभी भक्ति मार्ग में दिखाते हैं क्या कि शंकर के मस्तक पर अधूरा चंद्रमा, पूरी रोशनी ज्ञान रोशनी वाला चंद्रमा कि अधूरा चंद्रमा? अधूरी ज्ञान की रोशनी वाला चंद्रमा। माने बेसिक ज्ञान है। एडवांस ज्ञान सुनने के लिए सर के ऊपर चढ़ के बैठती तो है, लेकिन विश्वास नहीं होता। सर के ऊपर चढ़ के बैठती है कि नहीं? हाँ, जैसे वो महाकाली होती है ना, क्या करती है? शंकर जी के छाती के ऊपर पांव रख के चढ़ के बैठ जाती। हाँ, तो वो तो महाकाली का रूप दिखाते हैं। महाकाली के मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाते हैं कि नहीं? वो महाकाल और वो महाकाली, और दोनों में सवार होता है कौन? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तो उसको, जिस पर अज्ञानी आत्मा सवार होती है, उसको नॉलेजफुल कहेंगे? अगर कहेंगे भी तो प्रैक्टिकल ज्ञानी कहेंगे कि रावण वाला ज्ञानी कहेंगे। कैसा कहेंगे? रावण कैसा ज्ञानी था? दुनिया तो मानती थी बड़ा ज्ञानी है। हाँ, कहते हैं राम जी ने जब समुद्र पार करने के लिए हवन रचा, तो उस हवन रचने के लिए विभीषण ने बताया वो रावण बड़ा ज्ञानी है, उसको बुलाना चाहिए होत्रा बनाने के लिए। हाँ, यजमान बना के बुलाओ। तो देखो कितना बड़ा ज्ञानी, कि जिसको भगवान राम कहा जाता है उनका भी पुरोहित है। तो बड़ा ज्ञानी हुआ ना दुनिया की नजर में। हाँ, बड़ा ज्ञानी हुआ। तो वो शंकर को क्या कहेंगे? अभी रावण जैसा ज्ञानी है या अज्ञानी? नॉलेजफुल है, नॉलेजफुल या नॉलेजहीन? अज्ञानी क्या कहेंगे? पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। हाथ पांव बांध के बैठ गए, हम कुछ नहीं बता पाएंगे।
शंकर को नॉलेजफुल, अरे कोई भी नहीं कहेंगे, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर को। भले कोई कहते हो कि इनका ये पार्ट है, आगे चल के प्रत्यक्ष हो जाएगा, लेकिन अभी तो किसी को नॉलेजफुल नहीं कह सकते। हाँ, सिर्फ एक बाप को ही कहेंगे नॉलेज, क्या? जो बैठ करके तुम बच्चों को रोज रोज सुबह को, शाम को भी नहीं, शाम को नहीं, शाम को सुनाते हैं कि नहीं है? शाम को भी सुनाते हैं। हाँ चलो, वार्तालाप कुछ करते हैं बच्चे, तो मुरली में बोला ना, वार्तालाप तुम बच्चे करते हो तो बातचीत करना ये मुरली नहीं है क्या? वो भी तो मुरली है। हाँ मुरली है। तो सुबह को शाम को ये तुम रोज रोज नॉलेज सुनते हो और तुम बरोबर फुल नॉलेज फुल बन जाते हो। कब? इसी संगम पुरुषोत्तम संगम युग में या किसी और युग में, अगले युग में, सतयुग में, इसी पुरुषोत्तम संगम युग में नॉलेजफुल बन जाते हो। क्यों बन जाते हो? कभी भी, अभी कहां भी जाओ इस दुनिया में, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, जहां 24 घंटे वाणी चलती रहती है, हाँ, गिरजाघर में जाओ, मस्जिद में जाओ, कहां भी जाओ, तो तुमको मालूम है कि वो हाँ सबका ऑक्यूपेशन क्या है, धंधा क्या है। जानते हो क्या ऑक्यूपेशन है? ज्ञान धन कमाने का ऑक्यूपेशन है या पेट भरने की कौड़ियां कमाने का ऑक्यूपेशन है? क्या ऑक्यूपेशन है? पेट। और शूटिंग कहां होती है? यहां भी शूटिंग हो रही होगी कि नहीं? अरे भगवान की मूर्ति की पूजा करके मुंह पे टंटाना हिलाए के बताते होंगे, मुंह के ऊपर, भगवान की मूर्ति के ऊपर कहेंगे हाँ आप ऐसे हो, आपने इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, हाँ आप तो बड़ा महान हो। तो महिमा करेंगे सामने ही सामने मुख के ऊपर बैठ करके, तो क्या हुए? भगत हुए कि नहीं हुए? नहीं। और नहलाएंगे, धुलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, तो जो मेहनत करेंगे, पुजारी लोग मेहनत करते हैं ना मूर्ति की, क्या करते हैं? मंदिर में क्या करते हैं पुजारी? ये सब करते हैं ना। तो बताया कि तुम बरोबर जो नॉलेजफुल बन जाते हो संगम युग में। क्यों बन जाते हो? कभी भी इस दुनिया में कहां भी जाओ मंदिरों में, तो तुमको मालूम है कि उन्हें जो मंदिरों में बैठे हुए हैं पुजारी पंडित, उनका क्या ऑक्यूपेशन है? पेट का ऑक्यूपेशन है, धंधा कमाने का। कौड़ियां कमाते हैं कि ज्ञान धन कमाते हैं? ज्ञान माने जानकारी, जानकारी सच्चाई की या झूठ की? कौन से मंदिर में, कौन से गिरजाघर में, कौन सी मस्जिद में सच्चाई सुनाई जाती है? सच कौन है इस दुनिया में? कोई पार्ट बजाने वाला सच है? कब आता है, आया है या नहीं आया है? कुछ बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। तो तुमको उनके ऑक्यूपेशन का पता पड़ जाता है। शूटिंग कहां होती है? तो शूटिंग में भी पता पड़ता है कि नहीं उन पंडित पुजारियों का? अरे पता पड़ा कि नहीं पता? पता तो पड़ता है। समझा ना? परम पिता परमात्मा शिव की बायोग्राफी तो तुम जानते हो। बायोग्राफी माने? बायोग्राफी बिंदी की होती है, फुदुक फुदुक के बजाती है, या कोई मुकर्रर शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, तब बायोग्राफी जीवन कहानी बनती है। कब बनती है? शरीर में प्रवेश करके बायोग्राफी बनती है। ठीक है ना बच्चे? तो शिव की बायोग्राफी को जानते हो? जानते हो?
पूछा, कौन जानते हो? है, कौन जानते हो? अरे कोई बताएगा कि हम जानते हैं? है? कोई बताएगा कि नहीं बताएगा? कोई नहीं बताएगा कि हम जानते हैं बायोग्राफी को। है? किस ओ मुकर्रर रथ के द्वारा का पार्ट बजाए रहा है, क्या बजाता है? जानते हो? अरे अरे कौन जानते हो बता? हाँ, बाप बताते हैं कौन जानते हो। तुम आत्मा है। क्या? देह नहीं, जो अपन को 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा टाइम देहभान में रहते हैं वो नहीं जानते। कौन जानते हो? जो जिनको कहा जाए तुम कौन? आत्मा। हाँ, एक भाई याद आ गया। वो रास्ता चलता जा रहा था और उसके आगे सांप आ गया और डर गया, और आगे कोई आदमी जा रहा था, उसका नाम उसे मालूम नहीं, और थोड़ा बहुत ज्ञान में चला था, तो उसको बुलाता, ओ आत्मा, ओ आत्मा, सांप आ गया। तो देखो, वो आत्मा, वो आदमी समझेगा क्या? हा? तो भाई भी ऐसे ही बोलते हैं। तुम बाप की बायोग्राफी को जानते हो, कौन जानते हो? है? तुम आत्मा है, मानो कोई आत्मा बने जिनको कहा तुम आत्मा बने, कि सिर्फ कह देने से हो जाता है आप तुम आत्मा, तो आत्मा हो गए? नहीं, कहते हैं, गीत गा लेते हैं, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, तबल तबल तादिन, आपस में भाई भाई, कितने गीत बनाए हुए। हाँ, तो कि तुम नॉलेजफुल ठहरे ना, अगर बताते हो क्या बाप की बायोग्राफी को, वो मुकर्रर रथधारी की जीवन कहानी को तुम जानते हो और बताते हो, तो नॉलेजफुल ठहरे कि नहीं? अरे अज्ञानी कि ज्ञानी? अरे बाप की भी नॉलेजफुल। जैसे गीता में कहा कि ज्ञान ही सिर्फ 2 बातों का है। कौन कौन सी 2 बातों का है? अभी तो बताया, क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने वो शरीर रूपी क्षेत्र जो इस दुनिया में हीरो पार्टधारी के रूप में चारों सीन में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पार्ट तो बजाता है? लेकिन कोई ये नहीं जान पाता कि ये हीरो पार्टधारी है। अगर जान पाता होता तो वहां कैलाश पर्वत पर भाग भाग के जाते, यात्रा करके जाते नहीं। वो वास्तव में कहां की बात है, यादगार कहां की है जो कैलाश पर्वत पर जाते हैं? वो तो उस आत्मा के ज्ञान में मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में रह करके पार्ट बजाने की यादगार है। क्या ज्ञान की मंथन में ध्यान में रहता है या नहीं रहता है? रहता है तो वो ऊंची स्टेज हुई या नीची स्टेज हुई दुनियावी बातों को याद करने की, देह और देह के संबंध, देह के पदार्थों को याद करने की नहीं। तो बोला तुम जानते हो तो नॉलेजफुल ठहरे, जबकि तुम विश्व की नॉलेज जानते हो। विश्व की नॉलेज माने विश्व पिता की नॉलेज। पिता माने, पिता माने बाप, बाप माने बीज। बीज किसे कहा जाता है? सारे विश्व का बीज कोई होगा या नहीं होगा? होगा। तो बताया, तो तुम उनसे भी पूछ सकते हो। किनसे? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में जा करके जो पंडे पुजारी बैठे हुए हैं उनसे भी पूछ सकते हो। क्या क्या पूछ सकते हो? कि तुम नॉलेजफुल बाप का परिचय मिला हो तो हमें बताओ, बायोग्राफी को जानते हो तो बताओ।
तो बाबा कहते हैं बरोबर, मैं तुमको है, मैं माने कौन? मैं शिव ज्योति बिंदु आत्मा सुप्रीम सोल तुमको अपने से भी ऊपर बनाता हूं। अपने से भी ऊपर माने क्या? अपने से भी ऊपर क्या हो गया? शिव ज्योति बिंदु से भी ऊपर क्या हुआ? शिव ज्योति बिंदु इस दुनिया में आता है तो कहता है बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो नीचा बन के आया, ऊंचा बन के आया है? नीचा बन के आया। और बच्चे ऑर्डर भी करते रहते हैं, बाबा ये चाहिए, बाबा वो चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? है? हमको ये चीज भेज दो, हमको वो चीज भेज दो। बाबा कहते हैं कि योगक्षेमम वाम्यम, वो संस्कृत गीता में भी उन्होंने, विद्वानों ने लिख दिया। क्या? भगवान के जो बच्चे आत्मा, परमपिता परमात्मा के बच्चे आत्मा बनते हैं, उनका योगक्षेमम, उनको जो अप्राप्ति है उसकी प्राप्ति में बिना मांगे कराता हूं, और जो प्राप्त चीज है उसकी सुरक्षा भी करने की जिम्मेवारी लेता हूं। दोनों काम करता हूं। क्या? और ये भी बताता हूं मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। मर सकते हैं? नहीं मर। मेरे बच्चे माने आत्मिक स्थिति में टिके हुए मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। उन्हें किसी से मांगने की भी दरकार नहीं। तो तुमको अपने से भी ऊपर बनाता हूं। अपने से ऊपर बनाता हूं का मतलब क्या हुआ है? कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, है? तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। और जब बाप बच्चों को गद्दी देते हैं, जो वर्षा देते हैं ना, राजा होगा तो राजा ही का वर्षा देगा, तो राजगद्दी पे बैठाता है तो बाप नीचे बैठता है कि ऊपर बैठता है? बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बन के नीचे बैठ जाता है। तो ये परंपरा किसने डाली? हाँ, शिव बाप ने डाली, नीचे बैठ जाता है। तो बाप कहते हैं, शिव बाप, ओ सुप्रीम सोल, कि मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूं ना बच्ची। तो तुमको मालिक बनाता हूं, और मैं थोड़ा ही बनता हूं। क्या कहेंगे? जो कहता है कि मैं नहीं बनता हूं वो मालिक नहीं बनता है? नहीं बनता है तो फिर मंदिर क्यों बनाए हैं यादगार? विश्वनाथ के, जगन्नाथ के क्यों बनाए हुए हैं? और चित्र भी बनाते हैं, और चित्र में वो क्या नाम, शिव ज्योति भी दिखाते हैं, तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं। उसको नेत्र को कहते हैं शिव नेत्र। हाँ, तो बताया मैं नहीं बनता हूं, माना जिसे मैं प्रवेश करता हूं उस प्रवेश करने वाले के द्वारा ही मैं बोलता हूं, मैं शब्द कहूंगा या कोई दूसरे के द्वारा कहूंगा? तो जिसे शरीर के द्वारा बोलते हैं मैं नहीं बनता हूं, तो बनता है या नहीं बनता? कौन? ऊपर वाला? अच्छा, नीचे वाला, बीच वाला, पाताल वाला, कौन? अरे, जिस तन में आकर कहते हैं मैं नहीं बनता हूं, तो कोई मुख से बोलते हैं ना शरीर के द्वारा, तो बनता हूं कि नहीं बनता हूं? अरे हैं, विश्व का मालिक बनता हूं? है? प्रवेश करके बनता हूं, माने वो ऊपर वाला बनता है प्रवेश करके, हाँ, नीचे वाला बनता है। अच्छा, लंगोटिया नहीं दिखाया जाता, नंगे धड़ंगा नहीं दिखाया जाता, कोट पैंट पहना हुआ, टाई आई लगाया हुआ, बढ़िया फर्स्ट क्लास कपड़े पहने हुए नहीं दिखाया जाता है? अरे लक्ष्मी नारायण का कैसा पेशगीर पड़ा हुआ है, बढ़िया वस्त्र पड़े हुए हैं, दुनिया भर के क्या वो हीरे जवाहरात वस्त्रों में जड़े हुए हैं। राजा होता है तो हीरे जवाहरात के जड़ते कपड़े पहनता है ना। तो मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं? अरे यादगार क्या दिखाते हैं?
बनता हूं कि नहीं बनता हूं? अरे क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता, नीचे सर कर दिया। अरे मैं नहीं बनता हूं, बताता हूं, कितनी बार बता चुका। कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। मैं हूं माने है? तो जो मैं हूं वो विश्व का मालिक बनता है? वो नहीं बनता, बनाता है बच्चों को। क्या? ओम शांति।